मान अपमान अपनी ही प्रतिध्वनि। मान अपमान अपनी ही प्रतिध्वनि। मान देने पर भी कोई अपमानित करे तो क्या किया जाए। मान और अपमान ठीक वैसे ही हैं जैसे एक सिक्के के दो पहलू। जैसे किसी व्यक्ति को कभी धूप से गुजरना पड़ता है, कभी छांव से। न तो सनातन धूप काम की है और न ही छांव। धूप और छांव दोनों मिलकर ही हमें जीवन का कुछ रस, कुछ पूर्णता प्रदान करते हैं। भले ही मान और अपमान हमें विपरीत ध्रुव नजर आते हों, ठीक वैसे ही जैसे क्रोध और प्रेम, उपेक्षा और सहानुभूति, पर दोनों का अपना मजा है, दोनों के अपने स्वाद है। रोज भिंडी ही खाई है तो क्या खाई, कभी कभी करेले का भी मजा लेना चाहिए। धनिये की चटनी तो तुम रोज ही खाते हो, पर ये जानकर ताज्जुब होगा कि गांधी जी के आश्रम में नीम के पत्तों की भी चटनी बनती रही है। अनुकूल ध्रुवों पर तो छोटे से छोटा इंसान भी प्रसन्न रहता है। जो विपरीत ध्रुवों पर भी सहज रह ले, उसी की साधना का मजा है। तुम मान का तो सामना हमेशा ही करते हो, पर जितने प्रसन्न भाव से, कभी उसी सहज भाव से अपमान का भी सामना करके देखो। तुम ताज्जुब करोगे कि वह अपमान भी तुम्हें बहुत कुछ दे गया। तुम अगर उन क्षणों में सहज शांत रह लेते हो, तो किसी का तुम्हें अपमान देना तुम्हारे लिए मंदिर की सीढ़ी बन जाएगा। धर्म की किताबें तो सहिष्णुता को ही सामायिक कहती है। सहिष्णुता में समत्व योग के बीच छिपे है। किसी के लिए भी परमात्मा की प्रार्थना करना आसान है, पर किसी के गुस्से को सहन करना बहुत कठिन है। नमाज या इबादत की अदायगी आसान है, पर अपमान के दो घूंट पीना भी बर्दाश्त के बाहर है। मैं इसलिए कहा करता हूँ कि सामायिक और संन्यास दोनों ही आसान है, किंतु कठिन है तो चित्त की समता और हृदय की साधुता साधना कठिन है। चित्त की समता और हृदय की साधुता साधना कठिन है। जो इस समझ और मर्म को उपलब्ध नहीं हो पाता है, उसके धर्म कर्म सब राख पर की गई लिपापोती जैसे हैं। खुद को धार्मिक कहना, धार्मिक दिखलाना आम बात है, पर गुस्सा ना करना, गुस्सा करने वाले के प्रति भी अपनी नम्रता और शांति बरकरार रखना वास्तविक धार्मिकता है। धर्म को तुम जिन्हें अंगुलियों पर गिना जा सके, उन गिनतियों के क्रिया विधानों से मत जोड़ो, क्योंकि धर्म कोई कर्म नहीं, वरन जीवन शैली है। अपने जीवन को जीवन मूल्यों के प्रति निष्ठाशील रखना, औरों से हो जाने वाली गलतियों को माफ करना, प्रतिकूलताओं में भी अपने धैर्य और विश्वास को विचलित ना होने देना, इस तरह की बातों में ही धर्म की आत्मा समाई हुई है। तुम आत्मा को मूल्य दो, शरीर को, रूप रूपाइयों को, विधि विधानों को मूल्य देना है तो उससे कोई ऐतराज तो नहीं है।
पर ध्यान इतना ही रखो कि धर्म की आत्मा हमारे हाथ में रहे। यदि आपको लगता है कि मान के बदले में भी आपको अपमान मिलता है, तो कृपया उससे खींच मत खाओ। जो आज तुम्हें अपमान दे रहा है, अवश्य ही पहले उसने तुम्हें मान भी दिया होगा। मान अपमान तो प्रकृति के परिवर्तनशील गुण धर्म है। जब मान सनातन नहीं है, तो अपमान सनातन कैसे होगा? उसे भी परिवर्तन के दौर से गुजरना होगा। मान ही परिवर्तित होकर अपमान में बदलता है। कृपया आप इस बात को बदल दीजिए और यूं कहिए कि अपमान परिवर्तित होकर मान में बदलता है। अपनी बुद्धि का थोड़ा उपयोग करो। दोनों ही परिस्थितियों का सामना कर लो। अच्छी बुरी महसूस होने वाली ये परिस्थितियां भी हमें किसी न किसी रूप में तो जीवन का आत्मबोध अवश्य प्रदान करती है। यदि तुम्हें आज अपमान बुरा लगता है, तो केवल इसलिए कि हमने मान के बदले में मान चाहा था। अगर ऐसा है, तो यह स्वार्थ की बात हो गई। तुम थोड़ा बड़ा दिल रखो भाई। इस बात को मूल्य मत दो कि कौन तुम्हें मान दे रहा है और अपमान। तुम तो इस बात को मूल्य दो कि तुम किसे मान दे रहे हो और किसे अपमान। किसी की ओर से मिलने वाले अपमान में किसी न किसी रूप में तुम भी कारण हो। बेहतर होगा हम अपनी कमजोरी को भी पहचाने और उसे दूर करने की कोशिश करें। अपमानों को अगर अपमान ही समझते रहे तो सावधान। इससे मन में वैर वैमनस्य की गांठें बनेंगी। ऐसा करके तुम राग द्वेष के दलदल में उतर चुके हो। अगर ऐसा है तो तुम भली भांति जानते हो कि ये ठीक नहीं है। रोटी के बदले में रोटी दी तो क्या मजा, भूखे को भोजन कराया तो कोई अर्थ भी है। मान देने वाले को मान देना कोई बड़ी बात नहीं है। ये तो व्यवहार धर्म है। अपमान के बदले में मान दिया तो यह कोई जिंदा दिली हुई। तो यह कोई जिंदा दिली हुई। यह कोई जीवन की समझ हुई। इसमें अध्यात्म की कोई आभा मिल सकती है। कृपया थोड़े से व्यवहारिक बने। मानसिक उपाहपोह से ऊपर उठो। बड़ा दिल रखकर अपने बड़प्पन को उजागर करो। जीसस तो सलीब पर चढ़ाने वालों को भी माफ करने की उदारता दिखा सकते हैं। मंसूर हाथ काटने वालों को भी शांति के गीत सुना सकते हैं। गांधी गोली खाकर भी अहिंसा को बल देते हैं। कृष्ण शिशुपाल के 99 दोषों को भी माफ कर सकते हैं। अधिक न सही, हम कुछ तो कर ही सकते हैं। क्या कर सकते हैं, यह तो अपने आप पर ही निर्भर है। इतना ही है लेसन। मान अपमान अपनी ही प्रतिध्वनि है। हाँ, इस पे बताएं। उमा बॉम्बे से, खुशबू